तो बच्चों सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, रीड कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कॉलम मेथड। आपको बोला गया है जितने भी पार्ट्स में जो नंबर्स दे रखे हैं इनके क्या करने हैं, क्यूब्स फाइंड करने हैं। बट कैसे करने हैं, कॉलम मेथड की हेल्प से करने हैं। तो कॉलम मेथड से कैसे क्यूब फाइंड करते हैं तो पहले पार्ट से सीखते हैं। पहले पार्ट में नंबर आपको दे रखा है 63, ये आपके पास नंबर है 63। इसका आपको क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। 63 का क्यूब फाइंड करना है। किससे करना है, कॉलम मेथड से। सबसे पहले क्या करो, आप एक प्यारा सा बड़ा सा कॉलम बना, मतलब बॉक्स बनाना है, कॉलम कह रहा हूँ, बड़ा सा बॉक्स बना लो, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स। ये मान लो मैंने बना लिया है एक अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स। इस बॉक्स में कितने कॉलम बनाओ, 4 कॉलम बना लो। 4 कॉलम्स में डिवाइड करो इसे। ये बन गया आपका पहला कॉलम, ये है आपका दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा और चौथा कॉलम। सही है, बिल्कुल ऐसे बना लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आइडेंटिटी है उसे लिख लेना है टॉप पे। क्या, फर्स्ट कॉलम में लिखना है आपको एक्स क्यूब, दूसरे में लिखना है आपको 3x² y। सही हो गया। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है 3xy², और लास्ट फोर्थ कॉलम में लिखना है y क्यूब। सबसे पहले इतना काम आपको कर लेना है। अब x और y क्या होंगे, आराम से देखो, सुनो। ये टेंस प्लेस पे जो डिजिट है इसे हम कहते हैं x से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 3। अब ये x और y की वैल्यू जस्ट प्लेस कर दो यहाँ पे। क्या प्लेस करनी है, यहाँ पे तो x की जगह पे प्लेस करो 6, x की वैल्यू क्या है 6, प्लेस कर दी 6, 6 का क्यूब हो जाएगा। सही है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू y कितना आपके पास, y है आपके पास 3, प्लेस कर दिया। थर्ड कॉलम में आते हैं, 3 इंटू एक्स है 6, y है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर। सही है। लास्ट कॉलम में आते हैं, y क्यूब, y कितना है आपके पास 3, 3 का क्यूब। इतना कर लिया हमने, बिल्कुल आराम से करें। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ पे लिख लेंगे हम 27। सही हो गया। ऐसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो 6 3 जा 18, 18 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। 18 इंटू 9 आपको करना है, ठीक है। 18 इंटू 6 3 जा 18 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये आपको कर लेना है। तो कितना आएगा 162 आ जाएगा। तो 162 को आपको लिख लेना है। ऐसे इधर सॉल्व कर लो। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसको सॉल्व करके लिखना है आपको। देखो 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 क्या होता है 9, 9 को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 और 3 को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है 9, 9 इंटू 36। सही है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 324 आ जाएगा। और आगे आ गया तो यहाँ पे आराम से लिख लेंगे। आपको रफली करनी है कैलकुलेशन ताकि गलत ना हो गया। 6 का क्यूब तो आपको याद ही रहता है क्या, 216। बड़े आराम से हमने इतना सा काम कर लिया। इतना सा काम करना है, अब कुछ भी काम नहीं, आराम से हो जाएगा। हमेशा क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी उस पर सर्कल कर लो। जो एक्स्ट्रा बच जाए, जैसे टेंस प्लेस पे जो डिजिट एक्स्ट्रा है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर दो सेकेंड कॉलम पे। कितना हो जाएगा 164। अब इसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसे सर्कल कर दो। ये जो बच गया आपके पास 16, इसे ऐड कर दो नेक्स्ट कॉलम में। सही है, ऐड करते हैं। 4 और 6 10, 0 1 के यहाँ पे आ जाए कैरी, 2 और 3 4, और ये कितना हो गया 3। इसमें यूनिट प्लेस पे जो डिजिट सर्कल कर दो। अब बचा कितना 34, इसे ऐड कर दो अगले कॉलम में। करते हैं ऐड, 6 और 4 10, 0 3 4 5 1 कैरी जो था 2, और लास्ट जो फर्स्ट कॉलम में होगा उसे पूरे को सर्कल करना है। तो अब यहाँ से इतना काम करने के बाद आपको बताना क्या था, 63 का क्यूब ही तो बताना था, यही तो करना था। तो क्या होगा, जो सर्कल में नंबर्स हैं उनको लिखना है। देखो 2 5 0, यहाँ पे क्या है 0, फिर क्या है 4, फिर क्या है 7। तो ये होता है आपका 63 का क्यूब। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान से तरीके से सबसे पहले बॉक्स बनाया, फिर आपने आइडेंटिटी लिखी। एक्स किसे कहते हैं, जो टेंस प्लेस पे नंबर्स डिजिट होती है उसे एक्स कहते हैं। यूनिट प्लेस के डिजिट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट वैल्यू प्लेस करी और कैलकुलेशन करी, आप आराम से हमने क्या कर लिया, पहले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो को करो पॉज, इसको करो नोट, उसके बाद करते हैं अपने अगले पार्ट को।
फर्स्ट पार्ट को करने के बाद अब कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में नंबर है आपके पास 29, आपको फाइंड करना है 29 का क्यूब क्या होगा। तो आपको पता है जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट प्लेस पे डिजिट है वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एक्स क्या है आपके पास एक्स है 2, वाई है आपके पास 9। सही है, इतना हो गया। अब क्या करना है मैंने बताया था सबसे पहले कॉलम मेथड से कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है पहले से एक बड़ा सा कॉलम बनाना है, बड़ा सा बॉक्स बनाना है, कॉलम कह रहा हूँ मैं भी, बड़ा सा एक बॉक्स बना लो। तो कॉलम मेथड है तो इसे क्या कर दो कॉलम बना लो, 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दो इसको। 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। सही है, सबसे पहले आप क्या कर लो आइडेंटिटी को लिख लो। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी है। क्या आइडेंटिटी थी आपके पास एक्स क्यूब 3x² वाई, ये हॉर्न वाले भी ना 3xy² और ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब। लिख लिया, इतना सा काम करिए। अब मैंने क्या बोला था वैल्यू को प्लेस करो, वैल्यू प्लेस करते हैं। x की वैल्यू क्या है 2, क्या जगह 2 का क्यूब हो जाएगा। ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू है आपके पास 9। सही हो गया। यहाँ पे 3 इंटू एक्स है 2, y कितना है 9, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का क्यूब। वैल्यू प्लेस कर दिए मैंने। अब आराम से 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, लिख लिया मैंने। ऐसे यहाँ कैलकुलेशन करनी है। देखो 3 2 जा 6 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को मल्टीप्लाई करना है किससे, देखो 3 2 जा 6, 9 का स्क्वायर 81, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, कितना आ गया 486। सिंपल, आराम से हमें कैलकुलेशन करनी है। देखो 3 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। सही हो गया। 2 का क्यूब कितना होता है 8। सिंपल कैलकुलेशन करी, आराम से कैलकुलेशन करी। अब क्या करते हैं जो यूनिट प्लेस पे नंबर है डिजिट है, यूनिट डिजिट यही है, इसे सर्कल कर लो। जो बाकी बचा कुछ है उसे अगले कॉलम में ऐड कर लेना है। करते हैं 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी 4 और 1 5। सही हो गया। यूनिट डिजिट जो भी है उसे सर्कल करो, जो बचा कुछ है उसे अगले में ऐड कर लो। क्या हो जाएगा ये 8 और 5 13, 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 163। यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है सर्कल कर लेते हैं। 16 यहाँ पे ऐड कर लो, 6 और कितना हो जाएगा ये 24। अब यहाँ पे तो जो पहले कॉलम होता है पूरा सर्कल करना है, बाकी जो सर्कल हुए पड़े हैं उनको लिख लो ना। यहाँ पे किसका क्यूब था, क्या आ जाएगा सर्कल वाले नंबर लिख लो 2 4 3 8 9। आ गया आपके पास आपका 29 का प्यारा सा क्यूब। बिल्कुल आराम से हमने करा, बिल्कुल आराम से समझ में भी आ गया आपको। अब वीडियो को भी बिल्कुल आराम से पॉज कर लो और इसको कर लो नोट, फिर करते हैं अपने अगले पार्ट को। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। देखो मैंने बॉक्स को तो मिटाया नहीं है क्योंकि अब जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट में नंबर आपको दे रखा है 84, आपको 84 का क्यूब बताना है। आपको पता है टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट डिजिट को किससे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा बस इतना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 8, वाई की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, इतना सा आपको पता था, आराम से आपने समझ भी लिया। अब क्या करना होता है, आपको पता है कि यार ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं इनको प्लेस करना है। हाँ यार बिल्कुल प्लेस करना है, तो प्लेस करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या 8, क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर इंटू वाई, वाई कितना है आपके पास 4। सही है, आराम से करना है। कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, ठीक है, इसलिए आराम से बच्चों करो। 4 का स्क्वायर और वाई कितना है 4 का क्यूब, इतना आराम से कर लिया। अब क्या करना है आपको, बस क्यूब फाइंड करना है। पहले सबसे पहले किसका 4 का, 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 या 16, 16 4 या 64। यूनिट डिजिट अभी नहीं देखना है, पहले वैल्यू फाइंड कर लो आराम से। 3 8 जा 24, 3 8 जा कितना होता है 24 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, यही तो होता है। देखो 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया कितना है 24, उसको 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करना है। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 24 इंटू 16, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 या 12, 12 और 2 14, 4 और 2 तो कितना आ जाएगा 483, 384 आ गया। लिख लेते हैं आराम से, ठीक है, आराम से लिख लिया। अगली कैलकुलेशन देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सही है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 64 इंटू 4। हम क्या करते हैं पहले सिंपल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा कितना होता है 12, तो 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों 12 से करना है ना। इस वाले को तो हटा ही देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन हमने कर ली है। 64 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4 6, कितना आ जाएगा 8 6 7, तो 768 यहाँ पे आ चुके हैं। और ये तो आपको पता ही होता है 8 का क्यूब कितना होता है 512।
सही है, इतनी सी आराम से हमने कैलकुलेशन करी। और कैलकुलेशन भी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, आराम से ही करनी है ताकि गलती ना हो। तो कोई यूनिट डिजिट को सर्कल कर लेते हैं, जो बचा कुछ है इसे अगले में ऐड करना होता है। करेंगे ऐड तो कितना आएगा 10 0 1 कैरी 9 390, सर्कल कर लो इस पर। 39 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना होगा 17, 1 कैरी जाएगा तो 6 और 3 9 और 1 10 0 1 807। 7 को सर्कल कर लो, 80 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या होगा ऐड करेंगे तो 2 8 और 1 9 5। ये तो पूरे पे सर्कल करते हैं। आराम से सर्कल वाले नंबर्स को लिख लो तो ये आ जाएगा क्यूब। 84 का क्यूब क्या हो जाता है बच्चों 592704। ये होता है क्यूब 84 का। कितने आसानी से किया ना, बिल्कुल आसानी से किया। अब बिल्कुल आसानी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलो, कमेंट कर दो। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, अगर वीडियो अच्छी भी लग रही है तब भी आप एक कमेंट जरूर कर देना। तो अब किसका क्यूब फाइंड करना है 98 का क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 98, इसका क्यूब हमें फाइंड करना है कॉलम मेथड से। तो आपकी जो 10th प्लेस की डिजिट है उसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट डिजिट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब x कितना है 9 और y कितना है आपके पास 8। सही है, ये आपको सबसे पहले करना होता है। x और y की वैल्यू पता है, जस्ट आप प्लेस करते हैं। x की वैल्यू क्या है 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्लेस कर दो। x की जगह पे क्या है 9 का स्क्वायर, y है आपके पास 8। सही है, यहाँ पे 9 और ये 8 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, प्लेस कर लिया। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 8 का क्यूब होता है 512। ये तो हो गया। 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे कर लेते देखो 3 इंटू 9 इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64। 3 9 ज़ा 27, 27 को मल्टीप्लाई करना है 64 से। सही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 64 को मल्टीप्लाई करो 27 से। क्या आएगा देखो 7 4 ज़ा 28, 2 7 6 ज़ा 42, 42 और 2 44, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 8 8 और 4 12, 2 1 यहाँ कैरी गया 4 और 2 6 और 1 7 1728। बच्चों आराम से कैलकुलेशन करनी है। देखो मैंने भी अलग से करी ना, डायरेक्टली नहीं लिखा है मैंने भी। आराम से करो कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं वहाँ पे आप आराम से करो, गलती हो ही ना। अब यहाँ पे करेंगे देखो 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 3 इंटू 81 इंटू 8। पहले हम क्या करते हैं सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई, 8 3 या 24, तो 24 देखो मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 81। अब 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से। 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 2 1 जा 2, 8 2 जा 60, 4 4 6 और 3 9 1। कितना आ गया ये 1944। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 729। हो गया, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यूनिट डिजिट को सर्कल कर लेते हैं, जो बाकी बचा कुछ यहाँ ऐड होता है। सही है, 8 और 1 9, 5 और 2 7 7 1। यूनिट डिजिट को सर्कल किया, 177 यहाँ पे ऐड करेंगे। 4 और 1 7 और 4 11, 1 यहाँ कैरी गया, 7 और 4 11 और 1 12, 1 कैरी 10 और 1 11 2। यूनिट डिजिट को सर्कल किया, 212 यहाँ पे ऐड होगा। 9 और 2 11 1 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 7 और 2 9। तो पूरे को सर्कल करना है। तो क्या है आपके पास 98 का क्यूब 9411 और क्या आपके पास 92। ये होता है किसका क्यूब 98 का क्यूब 941192। आराम से हमने कर लिया। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट पे। तो चलिए अब कर लेते हैं अगले पार्ट को। नंबर है 46 का करना है क्यूब फाइंड। सही है, x ये आपका x होता है, ये यूनिट डिजिट y होती है। x की वैल्यू दे रखी है 4, y दे रखा है 6। देखो फटाफट करते हैं क्योंकि अब आप समझ चुके हो। प्लेस करते हैं वैल्यू, 4 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू y कितना है आपके पास 6, 3 इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर और ये 6 का क्यूब। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है 216। ठीक है, 6 3 4 जा 12 और 6 का स्क्वायर 36। इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करते हैं 36 इंटू 12, 6 2 जा 12, 1 कैरी 3 2 6 7 6 3 2 7 और 6 13 4 3 2 4 3 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6, 16 3 जा कितना होता है आपको पता है 48। 48 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24, 24 और 4 288।
288। 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब करना है यूनिट डिजिट को सर्कल कर लिया, बिल्कुल सर्कल आराम से हमने कर लिया। जो भी बचा कुछ है इसको यहाँ पे ऐड करना है, 21 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5 और ये 4। यूनिट डिजिट को सर्कल कर लिया। जो भी बचा कुछ है इसको यहाँ ऐड करेंगे, कर लेते हैं आराम से। 8 और 5 13, 1 कैरी, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, सर्कल कर लिया। 33 बचा, यहाँ पे ऐड करेंगे। 3 और 4 7 और 6 और 3 9। ठीक है, इसको पूरे को सर्कल। तो क्या आ जाता है आपके पास 46 का क्यूब आता है 97336। ये होता है 46 का क्यूब। होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बचा है एक लास्ट पार्ट, बट उसे हम नहीं करेंगे, उसे आप करोगे और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताओगे कि 32 का क्यूब क्या होता है। कॉलम मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, ये नहीं कि कैलकुलेटर लेके 32 का 32 इंटू 32 इंटू 32 करके फिर आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर रहे हो। कॉलम मेथड से करना और फिर मुझे सच सच बताना कि आपका क्या आया आंसर, 32 का क्यूब क्या आया। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।